नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों की चर्चा करेंगे। इसमें सभी परीक्षा उपयोगी बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। पहला बिंदु है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राममोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का गठन किया। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार और प्रसार के लिए किया था। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ, जिससे कि केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह अकबर ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की समाधि स्थित है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया गया तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? बिंदु है कि दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? हिंदी में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई थी। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती वह व्यक्ति हैं जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधा कांत देव ने, जो कि एक बंगाली नेता थे, ने सती प्रथा का समर्थन किया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग, यानी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महागोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। स्वामी विवेकानंद ने
विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? वर्ष 1893 ईस्वी में भाग लिया। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी, जिनका नाम मार्गरेट नोबेल भी है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अडयार, मद्रास में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डिरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, S.N. बंगाली, R.K. कामा के सहयोग से रहनुमाई माजदार स्नान सभा गठित की गई। रहनुमाई माजदार स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगोपतार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योति फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में की गई। ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। ब्राह्मणों को की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? वी रामास्वामी नायकर पेरियार के द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। अब हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन को एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। सारांश है जो कि संस्था आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। यानी आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया? 1815 ईस्वी में किया। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किस स्थान पर किया? कलकत्ता में किया। आत्मीय सभा जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? कलकत्ता में की थी, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार था। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा 1829 ईस्वी में कलकत्ता में की गई और इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्बोधनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्बोधनी सभा की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्बोधनी सभा की स्थापना कहाँ पर किया? कलकत्ता में किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित
तत्बोधिनी सभा का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई? दादोबा पांडुरंग के द्वारा 1849 ईस्वी में मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 ईस्वी में कलकत्ता में की गई। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया? वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर किया गया? बम्बई में किया गया। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की व हेनरी ऑलकॉट के द्वारा 1875 ईस्वी न्यूयॉर्क में की गई। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? 1878 ईस्वी में किया, कलकत्ता में किया। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रानाडे ने 1887 ईस्वी में बम्बई में किया। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया, वेलूर में किया। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया, बम्बई में। इसका उद्देश्य मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना था। पूना सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रानाडे ने 1909 ईस्वी में किया। पूना सेवा सदन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी ने 1911 में किया, बम्बई में किया। इसकी स्थापना का उद्देश्य सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना था। विमेंस इंडियन की स्थापना 1923 ईस्वी में मद्रास में हुई। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मजदाय स्नान सभा दादा भाई नौरोजी फरदून जी HS बंगाली के द्वारा 1851 ईस्वी में बम्बई में की गई। इसका उद्देश्य पारसी या जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा सभी पारसीय महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। अगला बिंदु है महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कूका के द्वारा सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन चलाया गया। महाराष्ट्र के
किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा दी गई? गोपाल हरि देशमुख को, जो कि महाराष्ट्र के सुधारक थे, उनको लोक हितवादी की संज्ञा दी गई। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी के द्वारा 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। हौली पद्धत किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से हौली पद्धत संबंधित थी। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक थे। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो प्रश्न आ सकता है कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने की थी और इसकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना के विरोध में की गई थी। अब कुछ भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलनों की चर्चा कर लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन, इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। इसकी स्थापना अलीगढ़ में की गई। यह आंदोलन यानी अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने पंजाब में किया। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन